क्वेश्चन के बारे में पढ़ा था, मैं थोड़ा थोड़ा आपको और बता देता हूँ बर्नौली और कंटिन्यूटी इक्वेशन के बारे में, क्योंकि कल का जो अपन का एक बैच में हिंदी मीडियम के बैच में जो रिकॉर्डिंग थी उसमें आवाज़ थोड़ी ठीक नहीं आ रही थी, इसलिए मैं आपको थोड़ा थोड़ा बर्नौली और कंटिन्यूटी इक्वेशन के बारे में बता देता हूँ, उसके बाद अपन इस पर करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो बर्नौली इक्वेशन क्या होती है, बर्नौली इक्वेशन क्या होती है, एनर्जी कंजर्वेशन बेस्ड होती है, और उसमें अपन क्या करते हैं, प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो एडिशन होता है किसी भी सेक्शन पर वो कैसा रहता है, अपना कांस्टेंट होता है, ये अपन ने बताया था। तो प्रेशर एनर्जी क्या थी अपन की, पर यूनिट वेट अपन उसको क्या लिख रहे थे, P अपॉन 2G प्लस काइनेटिक एनर्जी क्या थी पर यूनिट वेट, उसको लिख रहे थे V स्क्वायर अपॉन 2G प्लस ये प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वेट क्या थी अपन की, जेड, जेड क्या थी अपन की, रेफरेंस जो लाइन थी स्टूडेंट वहां से क्या लिख रहे थे अपन, हाइट। तो ये जो थी अपन की, ये थी अपन की बर्नौली इक्वेशन। ठीक है, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वेट, या फिर इसको और क्या बोलते हैं अपन, प्रेशर हेड, ये काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट, या फिर इसको क्या बोलते हैं काइनेटिक हेड, और या फिर इसको क्या बोलते हैं अपन डेटम हेड, और या फिर पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वेट। तो किसी भी सेक्शन पर पाइप में फ्लो, जब लिक्विड क्या कर रहा है, पाइप में फ्लो कर रहा है, तो उस वाली कंडीशन में ये तीनों एनर्जियों का एडिशन किसी भी पॉइंट पर कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है, ये मैंने आपको बताया था। इसी तरीके से कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या थी कि किसी भी पॉइंट पर जो पर सेकंड अपन का लिक्विड का फ्लो हो रहा है वॉल्यूम, वो कैसा रहता है, कांस्टेंट। तो उसके लिए मेरी क्या आई थी, A1 बराबर कितना, A2 B2, या फिर A इंटू बी बराबर क्या आएगा, कांस्टेंट। ये किसी भी पॉइंट पर कैसा रहता है, कांस्टेंट। ये अपन ने पढ़ लिया था, ये मास कंजर्वेशन पर बेस्ड था, ये एनर्जी कंजर्वेशन पर बेस्ड। ठीक है, इतना आपको ये दोनों इक्वेशन याद होनी चाहिए। ठीक है ना, इन दोनों इक्वेशन को अपन कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, किसी भी जगह पर लगा सकते हैं, किन्हीं भी दो पॉइंटों पर क्या लगा सकते हैं, वहां से अपन कोई भी चीज जो अपन को कैलकुलेट करनी है, कुछ मैं नहीं दे रहा, तो क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखो इसका क्वेश्चन कैसे आएंगे स्टूडेंट। देखो माना कि आपको एक पाइप दे रखा है इस तरीके का, ठीक है। अच्छा, पाइप का ये वाला सेक्शन मैंने मान लिया 1 और ये वाला सेक्शन मैंने मान लिया कितना, 2। अच्छा, यहाँ पर जो पाइप का डायमीटर आपको दे के रखा हो कितना है, 15 सेंटीमीटर, और आपको इस सेक्शन 2 पर जो लिक्विड अपन के फ्लो कर रहा है, इस लिक्विड की क्या निकालनी है, आपको स्पीड निकालनी है। जैसे इस सेक्शन 1 पर जो आपको डायमीटर दे रखा है वो कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर, और यहाँ पर जो आपको स्पीड दे के रखी है कितनी दे के रखी है, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, आपको निकालना क्या है, V2। ये सिंपल सी आपको बात देके रखी है, कौन कौन सी चीज निकालनी है, एक तो आपको क्या निकालना है, V2 निकालना है, एक आपको क्या निकालना है, डिस्चार्ज। ठीक है, डिस्चार्ज क्या होता था कि पर सेकंड पाइप से जो लिक्विड का वॉल्यूम फ्लो कर रहा है उसी को अपन क्या बोलते थे, डिस्चार्ज। ये मैंने कंटिन्यूटी इक्वेशन से पहले आपको बताया था। ठीक है ना, तो देखो ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि अपन को एक सेक्शन पर एरिया और स्पीड के बारे में पता है, दूसरे सेक्शन पर माना कि अपन को कौन सी चीज निकलवा रहा है स्टूडेंट, स्पीड निकलवा रहा है या फिर एरिया निकलवा रहा है, फिर डायमीटर निकलवा रहा है, तो उस कंडीशन में अपन क्या चीज अलाउ करते हैं, इसमें अपन इसमें लगाते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन। देखो आप खुद से सोचो एक बार, मेरे करने से पहले कि अपन से B2 पूछा है, D2 दिया हुआ है, D1 और B1 अपन को दे के रखा है, तो B2 अपन कैसे निकाल सकते हैं, अपन को एक चीज तो पता है कि इधर से पर सेकंड जितना अपन का लिक्विड का वॉल्यूम क्या क्या कर रहा होगा, पाइप में जा रहा होगा, उतना ही सेम वॉल्यूम इस सेक्शन 2 से भी क्या निकल रहा होगा पर सेकंड। तो पर सेकंड जो लिक्विड का वॉल्यूम अपन का इससे पास हो रहा है वो तो कैसे रहेगा, कांस्टेंट। और पर सेकंड जो लिक्विड का वॉल्यूम इस पाइप से पास हो रहा है कांस्टेंट है, इसमें कौन सी वाली इक्वेशन है, कंटिन्यूटी इक्वेशन। तो मैंने आपको इसमें हिंट दे दी है, आप खुद से कर सकते हैं। ठीक है, क्या लगाना है बताओ, A1 B1 बराबर क्या करना है, A2 B2 करना है, तो मुझे बताओ यहाँ से अपन क्या निकाल सकते हैं, B2 निकाल सकते हैं, मैं सॉल्व नहीं करूंगा, आपको खुद से करना है कॉपी में। ठीक है, अच्छा एरिया क्या हो जाएगा, पाइप है, पाइप कैसा होता है स्टूडेंट अपन का, सर्कुलर। तो सर्कल का जो एरिया होता है वो कितना होता है अपन का, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से अपन क्या निकाल सकते हैं, B2। अच्छा, डिस्चार्ज की भी बात आ गई, तो डिस्चार्ज क्या होता है, एरिया इनटू स्पीड, इसको क्या बोलते हैं, डिस्चार्ज। मतलब पर सेकंड में कितना वॉल्यूम यहाँ से निकल रहा है उतना ही वॉल्यूम कहाँ से निकलेगा, इस वाली जगह से, तो इस पाइप के लिए डिस्चार्ज होता है कैसा रहेगा अपन का, कांस्टेंट। तो एक तो इसमें इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है स्टूडेंट,
नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस तरीके का आपको एक पाइप देके रखा है, ठीक है। लिक्विड जो एंटर कर रहा है ऐसे कर रहा है, और यहाँ से पाइप दो तरफ अपन का मुड़ गया है, ऐसे लिक्विड अपन का जा रहा है। हर एक सेक्शन के लिए आपको क्या देके रखी है, इसमें स्पीड देके रखी है, और क्या देके रखी है, पाइप का क्या देके रखा है, डायमीटर। ठीक है, आपको जो निकालना है वो निकालना क्या है, एक तो आपको निकालना है स्टूडेंट V3 की वैल्यू निकालनी है, दूसरा डिस्चार्ज निकालना है। क्या निकालना है, डिस्चार्ज, डिस्चार्ज टू पाइप। ये अपन को दो चीज निकालनी है, ठीक है। अब देखिए, एक तो अपन को 15 सेंटीमीटर डायमीटर वाले पाइप निकालनी है, लिक्विड की स्पीड निकालनी है, और क्या निकालना है, डिस्चार्ज। तो मुझे एक बात बताइए स्टूडेंट, ये आपको अच्छे से पता है कि किसी भी सेक्शन पर यदि मैं लूं, तो मुझे बताओ वहां पर कंटिन्यूटी इक्वेशन में A1 B1 बराबर क्या होता है, A2 B2। मतलब यहाँ से जो टोटल पर सेकंड अपन का लिक्विड गया है वॉल्यूम, वो वॉल्यूम अपन का इसमें से और इसमें से क्या कर रहा है, भाग कर रहा है। तो स्टूडेंट मैं ऐसा कर सकता हूँ, देखना कि इधर तो पर सेकंड अपन का वॉल्यूम होगा वो, इन दोनों में जो पर सेकंड अपन का वॉल्यूम होगा वो उन दोनों में कैसा होगा, इक्वल। तो एक बार आप खुद से इसको सोचें और करने की कोशिश करें, फिर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। देखो मैं मान लेता हूँ कि यहाँ से जो अपन का वॉल्यूम जा रहा है, जो डिस्चार्ज है, ठीक है, पर सेकंड जो वॉल्यूम फ्लो कर रहा है कितना है, Q1। और यहाँ से जो पर सेकंड अपन का वॉल्यूम फ्लो कर रहा है कितना, Q2। और इधर कितना जा रहा है अपन का, Q3। मतलब Q1 जो आया अपन का वो यहाँ पर जाके दो पार्टों में बट गया। मैं मान लेता हूँ स्टूडेंट कि 1 सेकंड में माना कि यहाँ से अपन का कितना लीटर पानी इंटर कर रहा है। मैंने मान लिया 100 लीटर पानी इंटर कर रहा है। अब वो 100 लीटर पानी जो 1 सेकंड में एंटर किया है, वो 100 लीटर इस वाली ट्यूब और इस वाली ट्यूब से क्या करेगा, अपन का बाहर निकलेगा। तो बताओ वो 100 लीटर जो होगा इन दोनों से, जो पर सेकंड है अपन का लिक्विड या पानी का वॉल्यूम बाहर निकल रहा है, उन दोनों के किसके बराबर होगा, एडिशन के बराबर। तो यहाँ पर मैं सिंपली ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ये Q1 जो है वो किस किस के बराबर है, Q2 प्लस Q3 के बराबर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में ध्यान रखना, ऐसा करना पड़ेगा मुझे। जब ऐसे ब्रांच बन रही है, मतलब इधर का टोटल इधर के टोटल की क्या होगा, इक्वल। तो अपन का पर सेकंड जो अपन का लिक्विड एंटर कर रहा है, वो पर सेकंड जो लिक्विड अपन का दोनों से बाहर निकल रहा है उससे क्या होगा, इक्वल। तो Q की वैल्यू क्या होती है, A इंटू बी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A1 B1, और ये कितना A2 B2 प्लस ये कितना हो जाएगा, A3 B3। देखो A की वैल्यू मुझे पता है, डायमीटर पता है, तो बताओ A1 कितना हो जाएगा स्टूडेंट अपन का, पाई R स्क्वायर, R1 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, डायमीटर पता है तो रेडियस पता लग जाएगी। मैं कैलकुलेशन नहीं करूंगा, खुद से करनी है कैलकुलेशन आपको। ठीक है ना। B1 अपन को पता है, A2 पता है, B2 पता है, A3 भी अपन को पता है, निकालना क्या है, B3। तो बताओ इस वाली इक्वेशन से अपन B3 कैलकुलेट कर सकते हैं क्या। तो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या अपन का, ये। ठीक है, दूसरी चीज अपन को पाइप, पाइप से जो डिस्चार्ज थ्रू द पाइप, अपन को क्या निकालना है, डिस्चार्ज निकालना है। तो बताओ डिस्चार्ज निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो Q होता है ये क्या अपन का डिस्चार्ज है, तो Q बराबर कितना हो जाएगा, A into Q। ठीक है, कुछ नहीं दे रखा तो अपन को क्या निकालना है, टोटल डिस्चार्ज निकालना है। टोटल डिस्चार्ज तो किसके बराबर होगा, इन दोनों के एडिशन के बराबर, या फिर अकेले इसमें है वो क्या होगा, टोटल डिस्चार्ज। यदि आपसे सिंपली ये पूछ लेता स्टूडेंट कि 20 सेंटीमीटर डायमीटर वाले पाइप में लिक्विड का डिस्चार्ज निकालिए, तो 20 सेंटीमीटर डायमीटर वाले पाइप में यदि लिक्विड का डिस्चार्ज निकालते तो मुझे किसकी वैल्यू निकालनी पड़ती, Q2 की वैल्यू निकालनी पड़ती। ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से समझें और करें। तो मैंने आपको इसमें हिंट दिया है, आप खुद से करें इस क्वेश्चन को। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये घर में जो अपन के में नल लगे रहते हैं वो वाला नल है अपन का। ठीक है, अब आपने यदि प्रैक्टिकली देखा हो स्टूडेंट, यदि अपन नल को ऐसे खोल देते हैं, तो जैसे जैसे नल में से जो पानी निकलता है, पानी की जो अपन की धार होती है, जिसको अपन बोलते हैं कि पानी धार से निकल रहा है, वो धार कैसी होती जाती है, नीचे जाने पर पतली होती जाती है। ये प्रैक्टिकली आपने ऑब्जर्व किया होगा। यदि आपने ऐसा ऑब्जर्व नहीं किया तो आज ही आप लोग अपने घर का नल खोलें और पानी की जो धार निकल रही है उसको ऑब्जर्व करें कि वो जैसे जैसे नीचे जा रही है तो कैसी होती जा रही है, पतली होती जा रही है। तो वही क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर कि ये नल है, नल मैंने खोल दिया तो पानी निकल रहा है। देखो ये जो अपन का नल है,
उस नल का मुंह है जहाँ से अपन का पानी निकलता है, ये माउथ है, ओपनिंग है नल की। तो ये नल की जो ओपनिंग है स्टूडेंट, इसका एरिया आपको दे के रखा है कितना, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। और नल की ओपनिंग से जो पानी अपन का बाहर आ रहा है उसकी स्पीड आपको दे के रखी है 10 मीटर पर सेकेंड। अब आपसे बोला है कि भाई ये जो पानी है ये 5 मीटर जब गिर जाता है, भाई धार है, धार धीरे धीरे पतली होती जा रही है, तो आप बोल रहे हैं 5 मीटर जब गिर गया है तो 5 मीटर गिरने के बाद जो धार है उस धार का ये सर्कुलर एरिया क्या होगा। क्वेश्चन समझ में आया मेरा? ये जो पानी निकल रहा है नल की ओपनिंग से, ये जब 5 मीटर गिर जाता है तो गिरने के बाद इसकी कंडीशन कैसी होती है, ये रही, भाई धीरे धीरे पतला होता जा रहा है। तो इस वाली जगह पर इसका ये एरिया क्या है, ये अपन को निकालना है। ठीक है, बताओ इसमें किसी को दिक्कत है क्या? तो देखो सोचो इसको कैसे करेंगे एक बार। देखो वही कंटिन्यूटी इक्वेशन, बर्नौली इक्वेशन मुझे आती है, वही आपको आती है। ठीक है, अब मैं इस वाले क्वेश्चन को क्या कर दूंगा, मैं कंसेप्ट को क्या लगा दूंगा इसमें। आप लोग वही सब चीज आते हुए भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, इसका कारण क्या है? तो बताइए, मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि ये धार जो है पानी की, या जो भी लिक्विड अपन का निकल रहा है उसकी धीरे धीरे क्या होती जा रही है, पहले ऐसा था धीरे धीरे पतला होता गया, तो 5 मीटर जब गिर गया ये पानी, तो अब जो धार है उसका एरिया कौन सा है, ये, तो ये एरिया आपको निकालना है स्टूडेंट। ठीक है, तो देखो मुझे एक बात बताओ, ये जो धार है ये कैसी है, ऐसी तो है, भाई ओपनिंग पर तो ये रही, और 5 मीटर नीचे कैसी है अपन की, ये रही। ये टोटल लेंथ कितनी है अपन की, 5 मीटर। ठीक है, यहाँ से आ रहा है, तो इस वाली जगह पर तो आपको क्या एरिया भी दे रखा है, एरिया कितना है अपन का 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इस वाली जगह पर तो आपको स्पीड भी देके रखी है कितनी, 10 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, यहाँ पर ना तो आपको स्पीड पता है ना ही क्या पता है एरिया। एरिया आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। स्टूडेंट आपसे ऐसा भी पूछ सकता था कि जब 5 मीटर गिर जाएगा तो मुझे बताओ कि यहाँ पर जो स्पीड होगी पानी की वो क्या होगी। ठीक है, तो दो क्वेश्चन बन सकते हैं। तो मुझे एक बात बताओ कि ये जो पानी की धार अपन की पतली होती जा रही है, पाइप का काम कर रही है नहीं कर रही, कर रही है, पाइप जैसा लग रहा है। तो बताओ इन दोनों क्रॉस सेक्शन पर, इस वाले सेक्शन पर और इस वाले सेक्शन पर मैं बर्नौली इक्वेशन या फिर कंटिन्यूटी इक्वेशन अप्लाई कर सकता हूँ क्या? कर सकता हूँ। तो बताओ कंटिन्यूटी इक्वेशन यदि अपन लगाएंगे, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे एरिया और स्पीड पता है, यहाँ पर एरिया निकालना पर स्पीड भी नहीं पता, तो कैसे भी करके मुझे स्पीड यदि पता लग जाएगी स्टूडेंट, तो मैं क्या निकाल सकता हूँ, एरिया निकाल सकता हूँ। तो बताओ कंटिन्यूटी इक्वेशन यदि मैं निकाल लगाऊं, तो वो कंटिन्यूटी इक्वेशन सेक्शन वन और सेक्शन टू पर क्या होगी, ए वन बी वन बराबर क्या हो जाएगा, ए टू बी टू। ए वन की वैल्यू अपन को दे के रखी है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, बी वन की वैल्यू दे के रखी है 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ए टू अपन को निकालना है, बी टू भी अपन को नहीं पता, अब कैसे भी करके मुझे क्या पता लग जाए, देखो। अब मुझे एक बात बताओ स्टूडेंट कि यहाँ पर जो अपन का लिक्विड निकल रहा है 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, वो नीचे जाएगा, तो वो नीचे जाने पर उसकी स्पीड इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी, उसकी स्पीड इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी। देखो यहाँ से जो अपना लिक्विड निकला है जिसका इनिशियल वेग कितना दे रखा है आपको, इनिशियल स्पीड कितनी दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड। मुझे बताओ वो लिक्विड है तो उसके पास क्या होगा, मास होगा। तो मास यदि है तो ग्रेविटेशनल एक्सलेशन लगेगा या नहीं लगेगा, लगेगा, सब जानते हैं, सबने मैकेनिक्स में पढ़ा हुआ है। तो ग्रेविटेशनल एक्सलेशन यदि लगेगा तो बताओ ये जो लिक्विड अपन का निकल रहा है उसकी स्पीड धीरे धीरे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। अच्छा, ये जो ग्रेविटेशनल एक्सलेशन लग रहा है ये कैसा अपन का कांस्टेंट है। तो यदि एक्सलेशन कांस्टेंट होता है तो मुझे बताओ आप कौन सी वाली इक्वेशन लगा सकते हो, आप जो न्यूटन से इक्वेशन होती है, ठीक है, न्यूटन की जो समीकरण होती है उनको क्या अप्लाई कर सकते हो। तो न्यूटन की समीकरण अप्लाई करके यहाँ पर आप स्पीड निकाल सकते हो, का दो पर निकाल सकते हैं। देखो कैसे निकालेंगे, बताओ कौन सी वाली करनी चाहिए अपन को, हाइट पता है, जी पता है, इनिशियल वेग पता है, फाइनल वेग निकालना है, तो बताओ कौन सी इक्वेशन यूज करूं, थर्ड। तो बताओ क्या होगा, बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 कर देते हैं। बी की वैल्यू कितनी है, बी टू स्क्वायर, यू की वैल्यू कितनी है 10 का स्क्वायर, टू ए की वैल्यू कितनी है, एक इसका एक कौन होगा यहाँ पे ग्रेविटेशनल एक्सलेशन, उसकी वैल्यू कितनी है 10, और एस की वैल्यू कितनी है 5। तो फाइनली कितना है 10 का स्क्वायर प्लस ये कितना हो गया 10 का स्क्वायर। तो
ये हो गया अपन का 200। तो फाइनली V2 की जो वैल्यू आ रही है स्टूडेंट वो कितनी आ गई, लगभग 14 आ गई। ठीक है, क्योंकि ए की एग्जैक्ट वैल्यू यदि मैं रखूंगा 9.8 तो कितना आएगा, ये 14 ही आएगा। तो बताओ, यदि मुझे यहाँ पर स्टूडेंट V2 की वैल्यू पता लग गई, स्पीड यदि अपन को लिक्विड की पता लग गई, तो बताओ एरिया निकाल सकते हैं क्या, निकाल सकते हैं। तो एरिया कैसे निकालेंगे, V2 की वैल्यू रखो तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू कितना 10 इज इक्वल टू A2 मुझे निकालना है, V2 की वैल्यू कितनी है 40। तो ये आ गया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू कितना 10 अपॉन कितना 40। ये A2 की वैल्यू आ गई। अच्छा किस में आएगी, मीटर में या सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में आएगी, सर यहाँ पर भी मीटर, तो ये तो क्या हो गया अपन के कैंसिल। तो बताओ ये क्वेश्चन मैंने कैसे किया, इसमें किसी को दिक्कत नहीं है। ठीक है, थोड़ी कैलकुलेशन है और थोड़ा सा मैंने इसमें किसको मिक्स कर दिया, मैग्नीज को मिक्स कर दिया। मेरे हिसाब से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आप लोग न्यूमेरिकल कैसे करते हो, सबसे पहले जब आपके पास कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो आप क्या करो, देखो कि अपन को कौन कौन सी चीज दे रखी है और अपन से क्या पूछ रहा है। और जो दे रखी है और पूछ रहा है उनमें कोई ऐसा फॉर्मूला होता है क्या जो इनमें आपस में रिलेशन बताता है, तो फॉर्मूला सोचो। उसके बाद अपन क्वेश्चन करना शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन की थीम जरूर समझे आप एक बार, ठीक है, फिर उसको करना शुरू करें। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो एक बार इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस तरीके का कोई अपन को पैक दिया है फिर, ठीक है, इस तरीके का एक अपन को पैक देके रखा है स्टूडेंट, और इसमें लिक्विड क्या कर रहा है, अपन का फ्लो कर रहा है। ठीक है, कैसा है, बहता हुआ लिक्विड है इसमें। आपको दो पॉइंट दिए, एक तो पॉइंट यहाँ पे देके रखा है P1, एक पॉइंट दे रखा है जिस पर आपको प्रेशर बता रखा है कितना P1, और एक पॉइंट आपको यहाँ पे देके रखा है B, और जिस पर प्रेशर कितना दिया हुआ है P2। ठीक है, क्वेश्चन समझना ध्यान से और करके बताना मुझे। और ऑप्शन दे रखे हैं आपको कि भाई P1 बराबर P2 होगा, दूसरा ऑप्शन दे रखा है P1 इज ग्रेटर देन क्या होगा P2, तीसरा ऑप्शन दे रखा है P2 इज ग्रेटर देन क्या होगा P1। ठीक है, और चौथा दे रखा है आपको, चलो नन ऑफ दिस। ठीक है, तो ये आपको देके रखा है, पाइप भी होगा इस तरीके का, पॉइंट दे रखे हैं, दोनों पॉइंट पर आपको प्रेशर देके रखा है, और लिक्विड जो है वो कैसा अपन का बहता हुआ लिक्विड है, फ्लो करता हुआ डायनामिक लिक्विड है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो स्टूडेंट, अभी तक जो अपन ने क्वेश्चन किए थे इसमें वो कंटिन्यूटी इक्वेशन वाले किए थे। कंटिन्यूटी इक्वेशन वाले क्वेश्चन में क्या होता है, केवल अपन से एरिया और किसकी बात कर रहा होता है, स्पीड की। और जब भी अपन से ऐसे पाइप फ्लो में किसकी बात कर रहा हो, प्रेशर की बात कर रहा हो, तो अपन के तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि कहीं कहीं कौन सी वाली इक्वेशन की बात हो रही है, बर्नौली इक्वेशन की बात हो रही है। ठीक है ना, तो मुझे एक बात बताओ, यदि मैं आपसे कंटिन्यूटी इक्वेशन पूछूं तो देखो इस वाली जगह को मैं मान लेता हूँ कितना 1, और इस वाली जगह को मैं मान लेता हूँ क्या 2। तो देखो फ्रॉम कंटिन्यूटी इक्वेशन, बता कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होगी अपन की, A1 B1 बराबर क्या है A2 B2। मैंने मान लिया यहाँ पे स्पीड कितनी है B1 और यहाँ पे स्पीड कितनी है B2। क्योंकि बर्नौली इक्वेशन में भी अपन क्या आते हैं B1 और B2 तो आते हैं। जब तक अपन को ये पता नहीं लग जाए कि B1 और B2 में से कौन ज्यादा है कौन कम है, तब तक अपन पता नहीं लगा पाएंगे कि प्रेशर ज्यादा है या फिर कम है। क्योंकि वो इक्वेशन क्या होती है पर यही तो होती है P1 अपॉन रो जी प्लस B1 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z1 इज इक्वल टू P2 अपॉन रो जी प्लस B2 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस कितना Z2। चलो यहाँ पे लेवल सेम है, माना कि कोई भी हॉरिजॉन्टल लेवल लूंगा तो वहां से इन दोनों पॉइंटों की डिस्टेंस कैसे होगी, सेम, तो Z1 और Z2 तो क्या सेम है, तो वो तो क्या हो गया अपन ने कैंसिल। कोई भी हॉरिजॉन्टल रेफरेंस लाइन ले लो, वहां से भी ए पॉइंट की डिस्टेंस देखूंगा तब भी उतनी है, बी की देखूंगा तब भी उतनी है, क्योंकि दोनों कैसे हैं, सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पर है। तो मुझे एक बात बताओ, ये डायग्राम देख के आपको क्या पता लग रहा है, आपके दिमाग में क्या आ रही है बात, सोचो। तो डायग्राम देख के आपको ये तो पता लग रहा है कि A1 इज ग्रेटर देन क्या होगा A2, ये तो पता लग रहा है ना डायग्राम देख के। अब बताओ A1 इज ग्रेटर देन A2 है और A1 B1 बराबर A2 B2 है, तो ऐसा कब हो सकता है,
ऐसा तो उसी कंडीशन में हो सकता है जब B1 B2 इज ग्रेटर देन क्या होगा करता है B1। सोचो इसको, मैं डायग्राम देख के मैंने पता लगा लिया कि A1 इज ग्रेटर देन क्या होगा A2। तो ऐसी यदि कंडीशन है तो ये वाली इक्वेशन कब सेटिस्फाई हो सकती है, जब B2 इज ग्रेटर देन क्या होगी। बट चलो, एक चीज तो मुझे पता लग गई कि भाई बर्नौली इक्वेशन यदि मैं यूज कर रहा हूँ तो मुझे पता है B2 इज ग्रेटर देन क्या B1। चलो मैं लिख लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, P1 अपॉन OG प्लस B1 स्क्वायर अपॉन कितना 2G इज इक्वल टू Z1 और Z2 कैसे हैं सेम, P2 अपॉन कितना ρg प्लस B2 स्क्वायर अपॉन कितना 2G। आप देखो इन दोनों चीजों को देखो, अब मुझे बताओ B2 इज ग्रेटर देन B1 है, B2 इज ग्रेटर देन B1 है, तो बताओ ये वाली इक्वेशन कब सेटिस्फाई होगी। ये तभी तो सेटिस्फाई हो सकती है जब P1 इज ग्रेटर देन क्या हो P2। क्योंकि देखो ये वाली चीज बड़ी है तो ये वाली चीज कैसे होनी चाहिए छोटी। भाई ये B2 B1 से भी बड़ा है तो ये दोनों इक्वल कब होंगे जब P2 P1 से कैसा हो छोटा, क्योंकि P2 भी यदि बड़ा हो जाएगा तो ये पूरी क्वांटिटी तो कैसी हो जाएगी अपन की ज्यादा हो जाएगी। तो ये वाली चीज कब सेटिस्फाई होगी जब P1 इज ग्रेटर देन क्या होगा P2। तो फाइनली आंसर क्या हो जाएगा इसका ये, कि ऐसी कंडीशन में P1 इज ग्रेटर देन क्या होगा अपन का P2। तो आप लोग डायरेक्ट याद रखें कि यदि एरिया ज्यादा है तो स्पीड क्या होगी कम, स्पीड कम है तो प्रेशर कैसा होगा अपन का ज्यादा। समझे आप लोग। ठीक है, तो ये अच्छे से आप लोग कंसेप्ट बैठा लें अपने दिमाग में। ठीक है, करो इसको एक बार। अपन को पाइप देके रखा है स्टूडेंट, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या कंटिन्यूसली क्या कर रहा है वेरी कर रहा है आपको। अच्छा ये जो पाइप है इसमें अपन का क्या लिक्विड फ्लो कर रहा है, जो लिक्विड फ्लो कर रहा है उसकी डेंसिटी आपको देके रखी है कितनी 12,000 kg अपॉन कितना मीटर क्यूब। अब आपको सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर दो पॉइंट देके रखे हैं, एक तो यहाँ पर दिया पॉइंट ए और एक इस वाले के पर दिया पॉइंट बी। पॉइंट ए पर आपको इस पाइप का क्रॉस सेक्शन एरिया देके रखा है कितना 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और पॉइंट ए पर आपको लिक्विड की स्पीड देके रखी है 10 मीटर पर सेकेंड। इसी तरीके से स्टूडेंट पॉइंट बी पर जो आपको पाइप का क्रॉस सेक्शन एरिया वो देके रखा है 20 mm स्क्वायर। ठीक है, ये देके रखा है कि ए और बी कैसे सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर है, ए एंड बी आर एट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल। ये अपन को देके रखा है इसमें। ठीक है, अच्छा अपन को निकालना क्या है, अपन को निकालना है ए और बी पर जो प्रेशर डिफरेंस होगा वो क्या होगा। तो क्वेश्चन लिख लो, फाइंड आउट द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में क्या निकालना है, अपन को प्रेशर डिफरेंस निकालना है। अब बताओ ए और बी के बीच में प्रेशर डिफरेंस निकालना है तो कैसे करेंगे। वीडियो पॉज करके सब लोग सोचें, ऐसा नहीं कि मैं कराऊंगा उसको आप लोग उतार लें बस उसमें। सोचो वीडियो पॉज करके क्या क्या करना है इसमें अपन को। अच्छा मुझे बताओ ये बात किस किसके दिमाग में आई कि सर अपन को इसमें बर्नौली इक्वेशन लगानी चाहिए और कंटिन्यूटी इक्वेशन लगानी चाहिए। अच्छा बर्नौली इक्वेशन क्यों लगा रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझे प्रेशर में डिफरेंस निकालना है, तो यहाँ पर प्रेशर और यहाँ पर प्रेशर यदि मैं निकालूंगा तो उन दोनों का डिफरेंस निकाल लूंगा और क्या निकल जाएगा उनका आंसर। तो बताओ मुझे बताओ बर्नौली इक्वेशन इन दोनों पॉइंटों पर निकाल, प्रेशर का डिफरेंस निकलेगा नहीं निकलेगा, निकलेगा। तो बताओ ए व बी पर बर्नौली इक्वेशन लगाने पर ए और बी पर बर्नौली इक्वेशन लगाएंगे तो क्या होगा, टी ए अपॉन रो जी प्लस डी ए स्क्वायर अपॉन कितना 2G प्लस जेड ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पी बी अपॉन रो जी प्लस बी बी स्क्वायर अपॉन कितना 2G प्लस कितना जेड बी। अच्छा सेम हॉरिजॉन्टल लेवल है तो कोई भी रेफरेंस लाइन लूंगा तो वहां से जेड और जेड बी तो कैसे होंगे अपन के सेम, तो ये दोनों का आपस में क्या हो गया कैंसिल। अब मुझे ए और बी पर क्या निकालना है, प्रेशर डिफरेंस निकालना है। तो बताओ ए और बी पर प्रेशर डिफरेंस निकालना है तो देखो
प्रेशर वाले को एक तरफ लेके आ जाओ और स्पीड वाले को एक तरफ, तो होगा पी ए माइनस पी बी अपॉन कितना हो जाएगा रो जी इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा बी बी स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर अपॉन कितना टू जी, जी से जी अपन का कैंसिल। तो देखो ये वाली वैल्यू अपन को निकालनी है, तो प्रेशर डिफरेंस क्या होगा पी ए माइनस पी बी बराबर कितना रो अपॉन टू इंटू कितना बी बी स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर। इम्पोर्टेंट बात है स्टूडेंट कि अपन को देखो रो पता है, बी ए पता है, पर अपन को कौन सी चीज नहीं पता है, बी बी नहीं पता है, तो मुझे कौन सी चीज कैलकुलेट करनी पड़ेगी बी बी। बताओ बी बी कैसे कैलकुलेट करनी, सोचो। हाँ पॉइंट ए पर मुझे क्रॉस सेक्शन एरिया पता है, स्पीड पता है, पॉइंट बी पर मुझे क्रॉस सेक्शन एरिया पता है पर स्पीड नहीं पता, तो बताओ अपन इसमें कंटिन्यूटी इक्वेशन लगा सकते हैं क्या? भाई बहते हुए फ्लूइड के लिए कौन कौन सी इक्वेशन लगाते हैं अपन पैप में, कंटिन्यूटी इक्वेशन और क्या है बर्नौली इक्वेशन। तो देखो इसमें यदि मैं कंटिन्यूटी इक्वेशन लगा दूं तो क्या होगा अपन का बी ए इनटू ए इज इक्वल टू क्या बी बी इनटू कितना ए बी। तो बी बी की वैल्यू यहाँ से निकलेगी नहीं निकलेगी, बी ए कितना दे रखा है 10 और ए कितना दे रखा है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को मैंने मीटर में चेंज कर दिया तो कितना 10 टू पावर -4। ठीक है अपॉन ए बी को मैं भी मीटर में चेंज कर रहा हूं तो कितना 10 टू पावर -6। तो ये 2, तो फाइनली बी बी की वैल्यू आ गई 1/2 इनटू 10 टू पावर कितना 2। तो ये आ गया अपन का 50 मीटर पर सेकंड। बताओ ये वाली वैल्यू यदि मैं यहाँ पर रखूं ए की वैल्यू रखूं रो की वैल्यू रखूं तो बताओ प्रेशर में डिफरेंस निकलेगा नहीं निकलेगा। तो ये कैलकुलेशन आपको समझ में आई है नहीं आई, इसमें किसी को दिक्कत हो तो पूछो। ठीक है नेक्स्ट टाइप के ऊपर और क्वेश्चन करते हैं इसमें देखो। देखिए स्टूडेंट एक टंकी है अपन की और टंकी में क्या लगा हुआ है अपन का नल मारा। अच्छा टंकी में जिस हाइट तक अपन का लिक्विड भरा हुआ है ये हाइट कितनी है अपन की एक्स। ठीक है अब नल है तो बताओ टंकी में से नल में होके पानी क्या तक निकल रहा होगा। तो मैं मान लेता हूँ नल में होके जो पानी निकल रहा है उसकी स्पीड कितनी है बी, और ये बी मुझे क्या करनी है कैलकुलेट करनी है। और क्या क्या चीज रखी है टंकी जो है इसका ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो कितना दे रखा ए, और नल का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो कितना दे रखा है स्मॉल ए। अच्छा ये कॉमन सेंस आपको पता होगा कि ए इज ग्रेटर देन स्मॉल ए। ये सारी चीजें आपको पता है, क्वेश्चन समझ में एक बार आप लोग फिर से खुद से कोशिश करें। अच्छा जो लिक्विड अपन का भरा हुआ है उसकी डेंसिटी कितनी मान रखी मैंने करो। टंकी है टंकी में नीचे कौन लगा हुआ है नल। ठीक है टंकी का क्रॉस सेक्शन एरिया कैपिटल है, टंकी में जितनी हाइट तक पानी भरा हुआ है नल से ऊपर कितना भरा हुआ है एक्स, मतलब ये जो ओपनिंग है ओपनिंग से कितने ऊपर तक पानी भरा हुआ है अपन का एक्स। ठीक है ओपनिंग का एरिया दे रखा है ए, ओपनिंग का जो एरिया है वो टंकी के एरिया से कैसा है बहुत कम। ओपनिंग से जो अपन का लिक्विड बाहर आ रहा है उस लिक्विड की स्पीड अपन को निकालनी है कि किस स्पीड से ये लिक्विड अपन का बाहर आ रहा है। ठीक है बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन भी मान सकते हो साथ में आपको थ्योरी भी माननी है। ठीक है आप इस क्वेश्चन को थ्योरी की तरह याद रखें, इस क्वेश्चन का रिजल्ट आप लोगों को याद रखना है थ्योरी की तरह काफी काम आएगा ये। चलो मुझे बताओ एक बात मुझे बताओ स्टूडेंट, देखो कैसे करने का तरीका है। मैं माना कि एक पॉइंट ले लेता हूँ वन यहाँ पर और पॉइंट टू मैंने कहाँ पे ले लिया जस्ट जो लिक्विड अपन का बाहर निकल रहा है यहाँ। ठीक है इन दोनों पॉइंटों पर यदि मैं कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाऊं तो बताओ इन दोनों पॉइंटों पर कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाऊंगा तो क्या होगी a1 b1 बराबर कितना a2 b2। अच्छा a1 की वैल्यू कितनी है a, b1 की वैल्यू पता नहीं है मैंने मान ली कितनी है b1। अच्छा a2 की वैल्यू कितनी है स्मॉल a, और b2 की वैल्यू मैंने कितनी मान ली b। अच्छा मुझे एक बात बताओ स्टूडेंट यहाँ से यदि मैं b1 की वैल्यू पता लगाऊं तो कितनी होगी a इंटू बी अपॉन कितना a। ये अपन की वैल्यू आ रही है कि
जब ये पानी बाहर निकल रहा होगा तो ये लिक्विड के ये वाले जो पार्टिकल है वो कितनी स्पीड से अपन के नीचे आ रहे होंगे, तो वो स्पीड कितनी है अपन की v1। दोबारा से सुनो, बहुत अच्छा कंसेप्ट है कि जब पानी इस ओपनिंग से बाहर निकल रहा होगा तो अपन के लिक्विड के जो पार्टिकल हैं ये कितनी स्पीड से नीचे आ रहे होंगे, तो कितनी स्पीड से नीचे आ रहे होंगे v1 से, ऐसा मैंने मान लिया। अब v1 को मुझे निकालना है, ये वाली तो कुछ ना कुछ स्पीड है, पानी बाहर निकल रहा है तो ये तो कॉमन सेंस से पता ही है। पर v1 का यदि मैं पता लगाऊं तो बताओ v1 कितनी होगी, कैसे निकालेंगे, कंटिन्यूटी इक्वेशन से। तो ये परफेक्टली जो लिक्विड का वॉल्यूम यहाँ से नीचे की तरफ जा रहा है वही सेम कहाँ से बाहर निकल रहा है, ओपनिंग से बाहर निकल रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, कंटिन्यूटी इक्वेशन लगा रहा हूँ, वहां से मैंने क्या निकाल दिया v1। बता, a इज ग्रेटर देन यदि स्मॉल a है तो मुझे बताओ ये जो v1 की वैल्यू आएगी ये स्टूडेंट लगभग जीरो के आसपास आएगी या नहीं आएगी। ये v1 की जो वैल्यू आएगी स्टूडेंट ये लगभग किसके बराबर आएगी, जीरो के बराबर। ये बात आपको क्लियर हुई है भाई। ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है इस फ्री सरफेस का जहां से लिक्विड क्या कर रहा है अपन के नीचे आ रहे हैं, वो एरिया यदि अपन का बहुत ज्यादा है, वैसे भी आप कॉमन सेंस देखो, टंकी में खड़े होकर देखो, अपनी टंकी की ओपनिंग को चालू कर दो, टंकी के ऊपर खड़े होकर देखो, आपको लगेगा ही नहीं कि वो जो लिक्विड के पार्टिकल है वो नीचे जा रहे हैं, उनकी कोई स्पीड है, बहुत स्लोली नीचे जाते हैं। तो अपन स्पीड को कितनी मान सकते हैं, जीरो मान सकते हैं। तो वही मैंने किया यहाँ पर देखो, ये सिर्फ मैंने कैलकुलेशन आपको समझाने के लिए किया, नहीं मैं डायरेक्ट भी बोल सकता था कि मैं लिक्विड के जो ये वाले पार्टिकल नीचे की तरफ आ रहे हैं पॉइंट वन से, उनकी स्पीड अपन को कैसी दिखाई देगी, लगभग जीरो दिखाई देगी। तो एक पार्टिकल की स्पीड कितनी है, जीरो। तो v1 की जो वैल्यू है यहाँ से जो अपन ये पार्टिकल नीचे आ रहे हैं उनकी स्पीड कितनी है, जीरो। क्लियर। अब मुझे एक बात बताओ, ये मुझे पता लग गया, अब मुझे तो कौन सी वाली स्पीड निकालनी है, ये वाली स्पीड निकालनी है। बताओ ये वाली स्पीड कैसे निकालनी है? बताओ। अच्छा मुझे बताओ कि इस वाली जगह पर प्रेशर कितना है, टंकी है, टंकी का मुंह खुला हुआ है तो प्रेशर कितना हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। और ओपनिंग से जस्ट अपन का लिक्विड बाहर निकल रहा तो वो वाला लिक्विड भी किससे कांटेक्ट में है, एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है, तो यहाँ पर भी प्रेशर कितना हो जाएगा, एटमॉस्फेयर प्रेशर के बराबर। अच्छा मैं माना कि रेफरेंस लाइन ये वाली मान लेता हूँ, ये मान ली मैंने भैया रेफरेंस, कहीं पर भी मान सकते हैं आप, आपकी मनमाए वहां पर रेफरेंस लाइन। तो रेफरेंस लाइन यदि यहाँ पर मान ली तो पॉइंट टू की जो हाइट है रेफरेंस लाइन से कितनी हुई, 0.1 की जो हाइट है कितनी हुई, x। तो अब मुझे सारी चीज पता है, v1 की वैल्यू पता है, v2 मुझे निकालना है, तो बर्नौली इक्वेशन लगा सकता हूँ क्या मैं? तो यहाँ पर मैं क्या लगा रहा हूँ, बर्नौली इक्वेशन, फ्रॉम बर्नौली इक्वेशन। बताओ बर्नौली इक्वेशन क्या होगी, एट वन एंड टू, कौन कौन से पॉइंट पर लगा रहा हूँ मैं बर्नौली इक्वेशन, एक और दो पर। बर्नौली इक्वेशन में क्या होता है, तीनों जो एनर्जी होती है उनका एडिशन कैसा रहता है, कांस्टेंट। वन और टू पर जब मैं बर्नौली इक्वेशन लगाऊंगा तो देखो क्या आ रहा है। बताओ वन पर लगाएंगे तो पी वन अपॉन रो जी प्लस ए पी वन स्क्वायर अपॉन कितना टू जी प्लस कितना जेड वन इक्वल टू पी टू अपॉन कितना रो जी प्लस ए बी टू स्क्वायर अपॉन कितना टू जी प्लस कितना जेड टू। अच्छा पी वन की वैल्यू कितनी है बोलो भाई, इस वाली जगह पर प्रेशर कितना है, देखो ये वाला जो अपन की सरफेस है, ये वाले जो पार्टिकल है किससे कांटेक्ट में, एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में, तो P1 की वैल्यू कितनी है, P नॉट अपॉन टू जी। P नॉट कौन सा है, एटमॉस्फेयर प्रेशर है, ये मैंने मान लिया। बताओ, सॉरी ये P1 आएगा। बताओ P1 की वैल्यू कितनी है, निकालिए, जीरो। अच्छा जेड, ये रेफरेंस लाइन है तो जेड1 की वैल्यू कितनी होगी, अपन की x। P2 की वैल्यू कितनी है बोलो, वही यहाँ से जो लिक्विड ओपनिंग से बाहर निकल रहा है वो जस्ट किसके कांटेक्ट में, एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में, मतलब इस वाली जगह पर भी प्रेशर कितना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो यहाँ पर भी कितना हो गया, पी नॉट अपॉन टू जी। बी टू की वैल्यू कितनी है, बी, तो बी टू स्क्वायर अपॉन कितना टू जी, और जेड टू की वैल्यू कितनी होगी, जीरो, तो ये आपस में कैंसिल। तो फाइनली स्टूडेंट जो मुझे बहुत प्यारा सा रिजल्ट मिल रहा है कौन सा, देखो कि ओपनिंग से जो अपन का लिक्विड बाहर आ रहा है उसकी जो स्पीड है वो कितनी है अपन की, अंडर रूट टू जी एक्स। कितनी है, अंडर रूट टू जी एक्स।
या फिर देखो आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, मुझे बताओ ये वाला जो लिक्विड का पार्टिकल है इसकी इनिशियल स्पीड कितनी है, 0। अब ये जो लिक्विड का पार्टिकल है कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करके अपन का ऑब्जेक्ट से बाहर निकलेगा, तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करके बाहर निकल रहा है, बताओ नीचे की तरफ आ रहा है तो इसका कौन सा फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है, क्योंकि ये किससे कांटेक्ट में है, एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में। तो डायरेक्ट अपन क्या लगा सकते हैं, न्यूटन की इक्वेशन भी लगा सकते थे, ठीक है वो तो तरीका ठीक है, पर मुझे बताओ ये तरीका आपको समझ में आया है या? ये इंपॉर्टेंट तरीका है। तो बताओ कोई भी ऐसी टंकी दे रखी है, ठीक है, और उसमें कोई ओपनिंग दे रखी है, तो ओपनिंग से जो लिक्विड अपन का बाहर आ रहा है उस लिक्विड की जो स्पीड है वो कितनी होती है, √2gh। इंपॉर्टेंट बात है कि h क्या है यहाँ पर, तो ये लिख लेना, h जो है वो क्या है, ओपनिंग से ऊपर लिक्विड के फ्री सरफेस की हाइट है। h क्या है, देख लो, ओपनिंग से ऊपर लिक्विड के फ्री सरफेस की हाइट है, देख लो h क्या है, height of a free surface of liquid from opening। ये याद रखना, इस वाले फॉर्मूला में h क्या लेते हैं, जो अपन ने छिद्र दे रखा है जिससे लिक्विड बाहर आ रहा है, छिद्र से ऊपर जो लिक्विड का फ्री सरफेस है उसकी हाइट मुझे देनी है, ठीक है। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, थ्योरी भी आप इसको मान सकते हो, तो आपको ये रिजल्ट याद रखना चाहिए, कोई भी ऐसे अपन को छिद्र दे रखा है, ओपनिंग दे रखी है, उससे लिक्विड यदि बाहर आ रहा है तो उसकी स्पीड क्या होगी, √2gh। अब इस पर बेस्ड मैं एक दो क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, देखो देखिए क्वेश्चन देखिए, ये टंकी अपन की टंकी को माना कि मैंने टेबल पर रखा हुआ है, ठीक है, और टेबल की जो हाइट है वो कितनी है, जमीन से अपन की 22, और टंकी में जो लिक्विड है भरा हुआ कितनी हाइट पे भरा हुआ है, s तक, और ये अपन का ओपनिंग है, छिद्र है। अब देखो छिद्र से क्या करेगा, ओपनिंग से क्या करेगा, लिक्विड बाहर आएगा, लिक्विड बाहर आएगा तो कैसे पाथ से जाएगा, बताओ पैराबोलिक पाथ से जाएगा। भाई आप लोग सिंपल ही देख लो, माना कि मैं यहाँ पर क्या है, टेबल पर ये टंकी रख दो, टंकी में थोड़ा सा मैं क्या कर दूं, छेद कर दूं, तो क्या उस छेद से यदि पानी आएगा तो कैसे जाएगा, ऐसे पैराबोलिक शेप से, ठीक है ना। अच्छा, पैराबोलिक शेप से यदि जाएगा तो मैं एक सिंगल पार्टिकल की यदि बात करूं स्टूडेंट की, ये लिक्विड का जो सिंगल पार्टिकल है ये कौन सा वाला मोशन कर रहा होगा, भाई इस ओपनिंग से जो लिक्विड का कोई सिंगल पार्टिकल निकल रहा है, पार्टिकल के पास क्या है, मास है, तो बताओ सिंगल पार्टिकल कौन सा वाला मोशन कर रहा होगा, तो आप लोग क्या बोलेंगे, सिंगल पार्टिकल जो निकल रहा है वो हॉरिजॉन्टल कितनी स्पीड से निकल रहा है यहाँ से, बताओ। ओपनिंग से जो अपन का पार्टिकल बाहर निकलता है उसकी स्पीड क्या होती है, एक ओपनिंग से जो अपन का लिक्विड बाहर निकल रहा है उसकी स्पीड क्या होती है, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कितनी होती है, √2gh। तो यहाँ से जो लिक्विड का पार्टिकल बाहर निकल रहा है स्टूडेंट, उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, √2gh। अब √2gh हॉरिजॉन्टल स्पीड से बाहर निकल रहा है, साथ में उस वाले पार्टिकल पर कौन सा वाला ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है, तो बताओ वो जो पार्टिकल अपन का होगा वो साथ में क्या करेगा, हॉरिजॉन्टल में जाने के साथ साथ में क्या करेगा, नीचे भी आएगा, तो ये जो मोशन हो रहा है ये प्रोजेक्टाइल मोशन जैसा है या नहीं, मुझे एक बात बताओ, ये आपने पढ़ा है, तो देखो ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, ये पाथ के साथ पैराबोलिक पाथ है ये। अब आपसे पूछा क्या है इसमें, आपसे तो सिर्फ ये पूछा है कि ये रेंज क्या होती है, क्या पूछा है, फाइंड आउट रेंज आर, क्या पूछिए आपसे, रेंज आर पूछिए आपसे, ये कैसे निकालेंगे, ऐसे क्वेश्चन आपने प्रोजेक्टाइल मोशन में खूब सारे किए, सोचो कैसे करेंगे। अच्छा मुझे तो प्रोजेक्टाइल मोशन में आपको कैसे निकालते थे, आपको ये हॉरिजॉन्टल स्पीड पता होती थी, उसको आप क्या बोलते थे, ux, ऐसा ही तो बोलते थे। अच्छा, यहाँ से पार्टिकल नीचे कितने टाइम में पहुंचेगा और टाइम आपको पता होता था, कैसे निकालते थे, √2h/g करके। अच्छा h की वैल्यू यहाँ पर क्या होगा, y, तो बताओ टाइम तो कितना हो गया, 2y/ कितना g। अच्छा उसके बाद रेंज कैसे निकालते थे, ये हॉरिजॉन्टल स्पीड इनटू कितनी टाइम, ऐसे तो निकालते थे। मैं इसमें ज्यादा कुछ नहीं बताने वाला हूँ, आपने प्रोजेक्टाइल मोशन बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ, उसमें रेंज निकालना सीखा हुआ, तो रेंज ऐसे निकालते थे नहीं निकालते थे आपको, चलो बताओ रेंज यदि निकालो तो बताओ यहाँ पर ux की वैल्यू कितनी है, √2gh। भाई इस ओपनिंग से जो लिक्विड के पार्टिकल है, लिक्विड जो बाहर निकल रहा है
उसकी स्पीड क्या होती है अंडर रूट 2gh। h क्या होता है ओपनिंग से ऊपर जो फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड है उसकी हाइट, वो हाइट कितनी दे के रखी है h। तो अपन का रेंज क्या हो जाएगी अंडर रूट 2gh और टाइम कितना हो गया अंडर रूट 2y अपॉन कितना। तो फाइनली जो अपन की रेंज आ रही है स्टूडेंट क्या आ रही है t। ठीक है, तो आप इनको करें अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में अपन कुछ और क्वेश्चन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।